आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में दोस्तों देखेंगे कि तान्या ने किया चालाकी से विद्या को एक्सपोज और सीसीटीवी कैमरे में विद्या को देख अरमान के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, और काजल ने फोड़ा विद्या का भांडा। विद्या ने लगाया था अभीरा पर इल्जाम, पर लग गया खुद पर ही इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है आएगा जबरदस्त ट्रैक। आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाले हैं। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर आप सभी देखेंगे कहानी में किस तरह से अभीरा जबरदस्ती से घुस आई है पोदार हाउस में, वो भी दादी सा की देख रेख करने के लिए। पर अभीरा को गलत साबित ना कर दे विद्या, तो कैसे वो सही से रह पाएगी। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि अपकमिंग एपिसोड में यानी कि कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि विद्या एक घटिया हरकत करती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसे बिल्कुल परवाह ही नहीं है कोई जिंदा रहे या मरे। उसको कोई परवाह नहीं है, उससे बस इतना है कि अभीरा इस घर में वापस ना आए। उसकी बला से चाहे दादी सा जिंदा रहें या मर जाएं, उसको कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर दादी सा के साथ ऐसा कुछ कांड करती हुई विद्या नजर आई है कि विद्या ऑक्सीजन का प्लग ही हटा देती है, और ये सारी चीज़ें वह इसलिए करती है कि ताकि अभीरा पर ही इल्ज़ाम आए। और यहाँ पर आप सभी देख ही लिए हैं कि में कि अरमान ने वो देख रेख के लायक नहीं है, वो किसी चीज़ के लायक नहीं है, वो इस घर से निकल जाए। लेकिन आप सभी को बता दें कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर तानिया जो है वो अभीरा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी है, और अभीरा की खुददारी और सब कुछ तानिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। और तानिया को शक है कि कोई ना कोई घर में ही है जो अभीरा के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए तानिया एक ऐसा चीज रखती है जिसकी वजह से पूरी फैमिली के होश ही उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर तानिया को समझ में आ गया था कि जिस तरह से नाटक हो रहा था, ड्रामा हो रहा था अभीरा के घर वापस आने पर, की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा होएगा। यहाँ पर तानिया ने वही करा है कि दादी सा के कमरे में सीसीटीवी फुटेज सेट कर दिया था, सीसीटीवी फुटेज रूम में सेट कर दिया था। और जब यह इल्जाम लगा कि अभीरा कुछ देखभाल नहीं कर सकती, अभीरा लापरवाह है, और ये चीज़ें अरमान जब पता है कि वो से ऑक्सीजन प्लग गायब हो गया था, कैसे गायब हो गया था, कैसे वो हट गया था, और यहाँ पर जिस तरह से फिर से अभीरा को खींचकर घर से यानी कि पोदार हाउस से बाहर ले जाता है, यहीं पर तानिया जो है तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जाकर कमरे में दादी सा के। वहाँ पर उसे पता चलता है कि आखिरकार असली गुनहगार कौन है, और यहाँ पर तानिया जो है सीसीटीवी फुटेज लेकर आती है, अरमान को दिखाती है, और अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है सीसीटीवी फुटेज को देखकर, क्योंकि अरमान को पता चल जाता है कि विद्या इस हद तक गिर सकती है कि वो अभीरा को घर से बाहर निकालने के लिए दादी सा की जान को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हो गई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दादी सा की जिंदगी रहे या ना रहे। अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि ये सब चीज़ें देखकर जो काजल है उसका गुस्सा फूट जाने वाला है, क्योंकि दादी सा जो है काजल की माँ है। काजल को ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही बुरा लगेगा कि उसकी माँ के साथ इतनी बुरी हरकत करती है विद्या। यहीं पर आप सब देखेंगे कि काजल जो है गुस्से में विद्या का सारा भांडा फोड़ती हुई नजर आएगी। किस तरह से चालाकी से अभीरा और अरमान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, कस्टडी पेपर खुद से बनवा कर दिए थे। ना तो अरमान ने बनवाए थे और ना ही अभीरा ने, क्योंकि कस्टडी पेपर का खेल सिर्फ विद्या ने रचा था और किसी ने नहीं। और यहाँ पर पूरे घर वालों को लगता है कि कस्टडी पेपर अभीरा ने भेजे थे। और यहाँ पर अब जिस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, सारा का सारा सच आती हुई नजर आती है काजल।
अभीरा तो पूरी अधमरी हालत में पोदार हाउस में आई थी। 2 घंटे पहले अपनी बेटी के पेपरों से पहले आई थी, लेकिन विद्या ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। यहाँ तक कि वह बेहोश हो गई थी और किसी को खबर भी नहीं होने दी और उसे दोबारा से हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। ये सच्चाई जैसे ही अरमान को पता चलेगी, अरमान को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। अरमान के साथ साथ पूरे परिवार को भी झटका लगेगा। असली गुनहगार तो घर में ही बैठा हुआ था, जबकि अभीरा को सब गुनहगार बता रहे थे। जबकि असली गुनहगार घर में बैठा ही षड्यंत्र रच रहा है। अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अरमान ये सारी बातें सुनने के बाद, ये सारी सच्चाई जानने के बाद क्या फ़ैसला लेता है। देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।